बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कवि साहब जी पुकार के कहते हैं, चलते चलते पग थका, नगर रहा नौ कोस, बीचई में डेरा परा, कहु कौन का दोष। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि चलते चलते पग थका। खूब घूमे लोग, घूमने में कसर नहीं छोड़ी। काशी, मथुरा, हरिद्वार, नंदगांव, बरसाने, गोकुल, महावन, चारों धामों में, बद्रीनाथ गए, केदारनाथ, खूब हरिद्वार, खूब घूमे। रामेश्वरनाथ, जगन्नाथ, घूमने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चलते चलते पग थका, और चलते चलते काया भी थक गई। कोई कोई तो लौट के आए यात्रा करके, कोई यात्रा ही में रह गए, क्योंकि इतनी कठिन तपस्या की। खूब घूमे, नंगे पैर, नंग धड़ंग, खूब उल्टे लेट लेट करके, पैग भर भर के खूब चलते रहे। चलते चलते पग थका, नगर रहा नौ कोस। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि 9 कोसों को ही नगते रहे, और ये 9 कोस का ही नगर मिलता रहा। इससे प्राप्त नहीं हो पाए, वासना को छह करके मुक्त नहीं हो पाए। 9 कोसों में खूब भरमते रहे, डोलते रहे। अन्नमय, ये स्थूल शरीर अन्नमय कोश, इस अन्न में ही अपने पूरे समय को खाने पीने में ही समय पूरा निकाल गए। अन्नमय, मनोमय, तो सूक्ष्म मनोमय कोश। मन के चक्कर में भ्रमते डोले, चारों ओर मनमानंदी छाई हुई। वाणी तेरे बहुत बने पकवान, ये वाणी के पकवान खूब महिमा गाई लोगों ने। परमात्मा के लोक में जीव जाएगा, वहां पर बहुत सुख मिलेगा। वहां की शोभा बहुत ग्रंथों में लिख दी। लोग खुश हो गए, जाने की तैयारी करने लगे। कैसे जाएंगे, पहुंचेंगे कि भजन करेंगे तब। कोई रटते रहते हैं, कोई रटते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, खूब रटते रहते। कोई गुरुर् ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। तो ब्रह्मा विष्णु महेश नाम ले लेकर के रटते रहते हैं। कोई भजमान नारायण 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 जाप करते रहते। ओम रामाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, खूब रटते रहते हैं। सप्त बीज मंत्रों को रटते रहते हैं। ओम श्री यम हिलिम हिलिम किलिम, खूब रटते रहते हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं, अन्नमय कोश स्थूल देह, इसमें समय कमाते हैं। अन्नमय, प्राणमय कोश सूक्ष्म देह, कारण
मनो में कारण देह, मनो में कोश कारण देह, अन्न में प्राण में, मनो में ज्ञान में कोश, महाकारण, स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण, ज्ञान में कोश महाकारण, विज्ञान में स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, कैवल्य देह। ऐसे कैवल्य एक ब्रह्म ही सत्य है, ऐसा इन्होंने भ्रम से और मान मान करके सारे संसार को बुलाए, स्वयं भूलते रहे, इसी में चलते रहे। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञान में दौड़ मारते हैं, मिला कुछ नहीं। जैसे सेमर के फूल को देख करके सुआ विरम रहा, फल लगा, बहुत अच्छा दिखा, चोंच चमारी, फल फूट गया, गुआ निकल गया, चोंच में भर गया। सुंदर पेड़ देख सेमर को विरम रहे हो सुआ, मारी चोंच निकस गए घुआ, क्या मिला फूल के पास में, सिर धुन धुन के रोता है। इस नकली के संसार में क्यों असली को खोता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस नकली के संसार में क्यों असली को खोता है। तू असली है, चेतन जीव असली है। संसार के जितने भी भोग है, वो पदार्थ, ये सारे के सारे नकली, वो चेतन नहीं है, वो निर्जीव है, उनमें जीव नहीं। तू जीव जनैया सत्य है, तेरे ऊपर और न कोई। तू जीव जनैया है, तू सत्य है। तेने जो भी मानंदी की है, ये मिथ्या है, ये झूठी मानंदी है। इस झूठी मानंदी में फंस करके तो अपने समय को बर्बाद कर रहा है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञान में, विज्ञान में अपने समय को और निकाल रहा है, अपने निज रूप को। तेरा निज रूप तुझ में है, तू दर दर क्यों भटकता है। तू अपनी भूल के कारण जन्मता और मरता है। तो स्वयं अजर अमर अखंड है, तेरे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता है ही नहीं। तेने स्वयं कल्पना की, कल्पना रूपी रस्सी में तू बंध गया, इसलिए टूटने में बहुत कठिनाई हो रही है। सन की रस्सी होती तो कोई खोल देता, कपास की, सन की, कपास के सूत की, सन के सूत की यदि रस्सी होती, लोहे की होती, संकल्प तब भी कोई काट देता। लेकिन भरम भूल कल्पना रूपी रस्सी में बंध गया, वो रस्सी दिखती भी उसमें बंधा हुआ है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं आप लोगों को समझा करके कहता हूं, मैं बता रहा कि कल्पना आपके अंदर से उठी, ये भ्रमना कल्पना इतना विद्वंद उठा है, ये आपके अंदर से उठा है और आप ही लोगों को वीरान कर रहा है। ये वीरान देश है जहाँ वीरान हो जाते हैं लोग। ये सारा संसार, ये शरीर, ये वीरान देश है। ये चेतन जी वीरान हो गया है, वीरान देश में फंस करके। आज यदि इसे जड़ चेतन का पूरा भेद मालूम पड़ जाए
और पुरुषार्थ करके छूटना चाहे तो इस वीरान देश से बच सकता है। कितना वीरान है। सभी दुख दर्द को जाने जनैया तू ही सच्चा है। सभी दुख दर्द को तू ही जानता है। न माने इसलिए जग में दुख भारी उठाता है। और सत्य न्यायालय की बात को नहीं मानता है, इसलिए भारी दुख उठाता है। पटकता सिरजा पत्थरों पर फूल उन पर चढ़ाता है। चेतन पूजा को नहीं जाना भरमता और भरमाता है। पत्थरों को पूजता है, फूल उन पर चढ़ाता है, अपने आप को नहीं जानता, इसलिए स्वयं भरमता है और दूसरों को भरमाता है। सत्य पथ पर चलो अब तो यही एक मौका आया है। महान गुरु सत्य कहते ही तरने का समय भी आया है। यही तरन तारण का समय है। जब तक हम मन के चक्कर में फंसे रहेंगे तब तक ये मन हमको भरमाता रहे, विषयों की हवा खिलाता रहेगा। 4 वेद 6 7 18 पुराणों के धुंध को हम जान ही नहीं पाएंगे। तौरेत इंजील जबूर फुरकान के धुंध को हम जान ही नहीं पाएंगे। शेख सैयद मुगल पठानों के चक्कर में फंसे रहे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके चक्कर में फंसे रहेंगे। इससे हमारा निकलना हो ही नहीं पाएगा। धोखे में हमारा जीवन चला जाए। तो अन्न में, प्राण में, मनो में, ज्ञान में, विज्ञान में, इसी में दौड़ लगाते रहेंगे भरम में। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारणों कैवल्य, इस कल्पना में हम अपने समय को बर्बाद करते रहेंगे। अष्ट सिद्धि, अणिमा, महिमा, लघिमा, गिरमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशित, वशित, इसी में ही भूले रहेंगे। इस धोखेबाजी में लग करके अपने समय को बर्बाद करते रहेंगे। नवनिधि, पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खरब, इसी में एक से लगा करके खरबों की संपत्ति के पीछे पड़े रहेंगे। अपने आप को जो असली जो धन है, जो अपने आप का जो पूर्ण ज्ञान है, जो सम्मान संबंध है, इसको जान ही नहीं पाएंगे। पूरा समय और धोखे में चला जाएगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, अन्न में और प्राण में तीजे मनों में जानिए, ज्ञान में विज्ञान में सोई पंचकोश बखानिए। शब्द में, आनंद में, प्रकाश में, आकाश में, ये 9 कोश मानिए। इसी में भूले रहते हैं। शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में। चित्त चतुष्ट है, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये चारों मिला करके 9 तत्वलिंग शरीर। शब्द के चक्कर में मनुष्य सब फंस जाता है तो उस आसक्ति को त्याग नहीं पाता। मृगा भी शब्द के चक्कर में पकड़ा जाता है। मृगा हिरण को पकड़ने वाले लोग पालतू हिरण को ले जा करके जंगल में बांध देते, जाल फैला देते। जंगली हिरण समझता है कि जी तो मेरा कोई सुजाती भाई है, दौड़ करके वहां पहुंचता है और फंस जाता है। इसी प्रकार से हाथी को पकड़ते हैं, जमीन में गड्ढा करके बांसों से पाट करके ऊपर से मिट्टी करके कागज की हथनी बना करके खड़ी कर देते हैं। और उनमें तो हाथी समझता है कि जी कोई हथनी, जैसे ही वहां आता है
और सच्चे भी ले जाते, उसको भी, उसके भी धोखे से फंसा देते हैं। और फिर कई दिन तक उसको खाना पीना नहीं देते। फिर पीलमान के सहारे से, अंकुश के सहारे से उस हाथी को पकड़ करके और पूरा गुलाम बना लेते हैं। उसकी गर्दन पर पीलमान बैठ जाता है, अंबारी कस लेते उसकी पीठ पर, और कई कई जने बैठ करके फिर घूमते हैं, और जिधर चला उधर वो चलता है। इसी प्रकार से भ्रम भूल कल्पना में फंस करके ये जीव अंधा हो गया, जैसे वासना में फंस के अंधा हो गया। अंध गुलागुल पूरा ये सारे संसार में ये भ्रम पूरा छाया हुआ है। भ्रम ही सब जग रहा समाई, भ्रम छोड़ कतौ न जाए। परे न पूर दिनों दिन छीना, तहां जाए जहां अंग बिहूना। भ्रम ही सब जग रहा समाई, सारे संसार में भ्रम छाया हुआ है। कहीं खुदा अल्लाह का, कहीं देवी देवताओं का, कहीं ईश ब्रह्म परमात्मा का, कहीं भूत चुड़ैलों का, कहीं तंत्र मंत्र का, कहीं जादू टोना, ये सारा भ्रम छाया हुआ है। कहीं विषय वासना का, बहुत विशेष भ्रम है। कहीं जात वर्ण का, ये भ्रम छाया हुआ है। कहीं ये घर मेरा है, ये खेती मेरी है, ये फैक्ट्री मेरी है, नौकर मेरे है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। ये शरीर मेरा है, मेरे जैसा शरीर किसी का नहीं, बहुत ताकत है, 4-4 जनों को तो चीर चीर के फेंक दूंगा। ये सारा भ्रम है। गुरुदेव बताते कितना भी हष्टपुष्ट शरीर हो, कितना भी अच्छा हो, और लकवा मार जाए तो नेक देर में धराशायी हो जाता है, कुछ नहीं रहना। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं, भ्रम ही सब जग रहा समाई, भ्रम छोड़े कतौ नहीं जाए। भ्रम को लोग छोड़ना नहीं चाहते, विषयों की वासना को तजना नहीं चाहते, धन संपत्ति के घमंड में इठे मरे जाते हैं, जूना से उठते हैं, छोटी सी उमरिया में जूना बहे जाता। सदगुरुदेव जी का छोटी सी उम्र तो है ये मनुष्य जन्म, ज्यादा ज्यादा 100 वर्ष तक ये शरीर रहेगा, छूट जाएगा। फूट पलक में जाए बबूला पानी का, ये तो पानी के बबूले के समान है, कब फूट जाए कोई पता नहीं। इसलिए हर समय सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते कहते सुनते खाते पीते आते जाते हर समय सजग और सावधान। नेत्रों से कभी गलत नहीं देखना चाहिए, तो रूप नेत्रों से देखा जाता है, कानों से नहीं, और शब्द कानों से सुना जाता है, आंखों से नहीं। इसी प्रकार रस जिह्वा से चखा जाता है, त्वचा से नहीं, स्पर्श त्वचा से किया जाता है, नासिका से नहीं। गंध नासिका से ली जाती है। अलग अलग यंत्र हैं अलग अलग विषय को जानने के लिए, और सब यंत्रों को सत्ता देने वाला ये चेतन जीव है। चेतन जीव ही जानता है। नासिका यंत्र से गंध जानता है, कान यंत्र से शब्द जानता है, नेत्र यंत्र से रूप जानता है, त्वचा यंत्र से स्पर्श जानता है, सब जानता है। जनैया ये चेतन जीव है, ये अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप है। इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है, लेकिन ये जीव शब्द के चक्कर में फंसा हुआ है। शब्द सुन करके दौड़ रहा है, शब्द सुन करके लड़ रहा है, शब्द सुन करके नाच रहा है, शब्द सुन करके गा रहा है, शब्द सुन करके खुश भी हो रहा है और शब्द सुन करके दुखी भी हो रहा है। शब्दों के द्वारा उपदेश भी दिया जा रहा है, शब्दों के द्वारा दंड भी दिया जा रहा है। सब शब्द के द्वारा हो रहा है। स्पर्श के चक्कर में इतना अंधा हो गया है
कि अपने आप को छुड़ाना नहीं चाहता। यहाँ तक कहा कि मन से उठी हुई जो कल्पना, जो भ्रम उसको भी पकड़ना चाहता है। संसार के तो प्राणी इनको तो पकड़ता ही है। पृथ्वी की बनी हुई वस्तुओं को पकड़ता है, जल की बनी हुई वस्तु पकड़ता है, अग्नि की वस्तु पकड़ता है, जल की वायु को पकड़ता है, स्त्री कुटुंब परिवार इसमें भूला रहता है। और जो मन से कल्पना उठी इस ब्रह्म परमात्मा की, उसको भी पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता। पर कोई वस्तु ही नहीं इसको पकड़ में आवे, लेकिन पकड़ने की कोशिश बहुत करता है। इस भ्रम को त्यागता नहीं। उसके अंदर ऐसा भ्रम छा गया है कि ईश्वर जरूर है। इसलिए पर्वत पहाड़ों पर खूब जा के तपस्या करता है, कैलाश के चक्कर लगाता है, खूब घूमता है, स्पर्श करना चाहता है, लेकिन होता नहीं। उसी भाष में भ्रमत डोले बनो बुद्धिहीना, फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं कीना। इसी भाष में भ्रमता डोलता है, इसी भाष में भटकता डोलता है, फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि गुरुपद को जाना नहीं, निज पद को समझाना है। तेरा निज रूप तुझ में है, तू ही है, तेरा निज रूप तू ही तो है। तू दर दर क्यों भटकता है? तू अपनी भूल के कारण जन्मता और मरता है। तो शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रूप को देख करके बड़ा खुश होता है और रूप को देख करके दुखी भी हो जाता है। एक के रूप को देखता है तो खुश होता है, पुत्र के रूप को देखता है बहुत खुश होता है, स्त्री को देखता है बहुत खुश होता है, अपने भाई बंधुओं को देखता है बहुत खुश होता है, और दुश्मनों को देखे तो दुखी हो जाता है। शेर को देख ले तो टट्टी पेशाब निकल पड़े, डर जाता है रूप को देख करके। नाक को देख ले तो वह भी तो होता है जानवर को देख करके। यदि कोई बंदूक लेकर के आ जाए दुश्मन हो तो पसीना छूट जाता है रूप को देख करके, वही रूप है। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तू एक को देखकर खुश होता है, एक को देखकर दुखी होता है, तो ऐसे कर्म क्यों करता है? यदि कर्म अपने सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म है नहीं ईश्वर खुदाई। श्री निर्मल साहब जी कहते हैं कि अपने कर्मों को सुधारो, आपके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है ही नहीं। तो रूप देख करके बावरा हो रहा है, रस जगता है, आनंद लेता है, शब्द सुनने में रस लेता है, मारने काटने में रस लेता है, माला फिराने में, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम घूमने में खूब रस लेता है, दूसरों को दुखाने सताने में खूब रस लेता है। सदुदय जी खूब इसी में पूरे समय को बिगाड़ देता है। गंध, खूब गंध लेता है, कहीं मछलियों की गंध लेता है, कहीं मुर्गाओं की गंध लेता है, कहीं बकराओं की गंध लेता है, कहीं गाय भैंस कितने काट काट करके खा जाता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, फूलों का रस लेता है, इतरों की गंध लेता है, फूलों की गंध लेता है, इसी में भूला रहता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार के कहते हैं कि हे भाई भूले लोगों, आप लोग कब तक भूले रहोगे? शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में मौज लेते रहोगे। एक एक विषय में और एक एक जीव मारा जाता है। शब्द सुन के मृगा मारा जाता है, स्पर्श में हाथी मारा जाता है, रूप में पतंगा मारा जाता है, रस में मछली मारी जाती है, गंध में भौरा मारा जाता है, और जाके तन पांचों लगे और तिनका कहा हवा। गज अल मीन पतंग मृग एक एक दोष विनाश। गज अली भौरा, मीन मछली, पतंग पतंगा और मृग हिरण। गज अल मीन पतंग एक एक दोष विनाश। जाके तन पांचों विषय ताका का हवा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझते कहते हैं कि अब उनका क्या होगा?
जिसके पांचों लगे हुए, सदूसरी कवि साहब जी का कहना है। चलते चलते पग थका, नगर रहा नौ कोस। खूब चलता रहा, खूब घूमता रहा, आकाश पाताल की बातें करता रहा, विषय वासना में फंस करके खूब विषय वासना में चलता रहा, परम मूल कल्पना में चलता रहा, पूरे समय को बर्बाद कर दिया। चलते चलते तो थका, नगर रहा नौ कोस, बीच में डेरा पड़ा, कहूं कौन का दोष। सदबुद्धे जी कहते हैं किसका दोष है, किसको दोष दोगे, कौन शामिल है, कोई नहीं, आपका ही दोष है। आपने स्वयं कर्म बनाए, उस कर्म का फल आप स्वयं भोग रहे हो। आपको कोई भी दुख सुख का दाता आपको दुख देने वाला नहीं है। आपने इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना स्वयं की है। देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना में आप स्वयं फंसे हुए हो। चोरी हिंसा विचार में आप स्वयं फंसे हुए हो। गाली निंदा झूठ में आप स्वयं फंसे हुए हो। ईर्ष्या क्रोध मान छल में आप स्वयं फंसे हुए हो। आप अपने हाथों से स्वयं कर्म कर रहे हो। जब फल आता है तो दूसरे का नाम ले लेकर के रोते हो, फिर इस ब्रह्म परमात्मा को दोष लगाते हो, किसी मित्र वर्ग को दोष लगा देते हो, जाति वर्ण को दोष लगा देते हो, अपनी कमी नहीं देखते, इसलिए रोते तड़पड़ाते समय निकल जाता है। सदबुद्धे कहते आज कितना अच्छा समय मिला है, पारखी सदबुद्धेव की संगति करके, पारखी सदबुद्धेव की सेवा करके, उनके उपदेश को अपने हृदय में बसा करके, जड़ चेतन का पूरा भेद जान करके, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम से न्यारे होकर के, विवेक की संतों की शरण मिला करके अपना जीवन उद्धार कल्याण करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।